हे गाइस, वेलकम टू अकुमा अनरेवल। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा कि डायरेक्टर और बाकी दो डॉक्टर्स मरे हुए पाए जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टेट पुलिस तेनमा के घर आई है, जो कि उससे पूछती है क्या आप पूरी रात घर पर ही थे। तेनमा बोलता है नहीं, मैं सुबह होने तक बाहर ड्रिंक कर रहा था। तेनमा पूछता है लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं। तो पुलिसमैन उसको बताता है कि उन तीनों लोगों के साथ साथ डॉक्टर बॉयर की भी मौत हो गई है। ये सुनते ही तेनमा के एकदम से होश उड़ जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल के गेट पे मीडिया वालों की भीड़ लगी हुई है, जिनको पुलिस अंदर जाने से रोके हुए है। उन्हीं में से एक मीडिया वाला बोलता है कि 3 लोगों की मौत एक साथ हो गई, इसका मतलब ये मर्डर है। जब तक तेनमा भी वहाँ पहुँच जाता है, जिससे मीडिया वाले पूछते हैं कि क्या आप यहाँ काम करते हैं, क्या आपको इस घटना के बारे में कुछ पता है। लेकिन वो इन सब का कोई जवाब नहीं देता। तभी पुलिसमैन उसको अंदर जाने से रोक लेता है, लेकिन अपनी इस हॉस्पिटल की डॉक्टर आईडी की वजह से वो अंदर जा पाता है। जहाँ पे डिटेक्टिव एक डॉक्टर से पूछ रहा है कि क्या आपको किसी पे शक है, तो वो बोलता है अभी इस सब के लिए टाइम नहीं है। और जब तक तेनमा अभी वहाँ आ जाता है, जो कि उस डॉक्टर से पूछता है क्या इमरजेंसी पेशेंट्स को संभाल लिया गया है। वो बताता है कि इस समय भी इमरजेंसी केसेस खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी 2 पेशेंट ऑपरेशन होने का इंतजार कर रहे हैं। तेनमा बोलता है ठीक है, मैं उनको देखता हूँ। वो उनका इलाज करने जा ही रहा होता है, तभी डिटेक्टिव तेनमा से कहता है मुझे पता है अभी आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच जरूरी होती है। तो क्या आप किसी को जानते हैं जो डायरेक्टर और बाकियों से बदला लेना चाहता हो। ये सुनते ही तेनमा को याद आता है कि कैसे डायरेक्टर ने उसके साथ गलत किया था। तेनमा कहता है नहीं, मैं नहीं जानता। तभी नर्स आके बताती है कि वो जुड़वा भाई बहन हमें कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। जिसके बाद ये सब जौहान के रूम में जाके देखते हैं तो बेड खाली है और उसकी बहन भी गायब है। तेनमा सोचता है आखिर ये सब क्या हो रहा है। अब सीन चेंज होता है शमशान घाट में, जहां डायरेक्टर को दफनाया जा रहा है और हॉस्पिटल के सभी मेंबर्स यहां प्रेजेंट हैं, जहां अंकल लवर रोना धोना कर रही है। जिसे रोता देख तेनमा उसको संभालने आगे बढ़ता है, लेकिन वो अंकल पहले ही उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन वो कहती है छोड़ो मुझे, मेरे पापा को वापस लाओ। यहाँ से जाते वक्त बेकर तेनमा से कहता है कि अभी तक वो डायरेक्टर की बेटी के रूप में आसान जिंदगी जी रही थी, लेकिन अचानक से वो अब बस एक आम इंसान है। तेनमा कहता है आप ऐसे समय में ऐसा कैसे कह सकते हैं। बेकर कहता है वो हाँ, माफ करना। इतने में ही पुलिस डिपार्टमेंट के नॉर्दर्न वेस्टफेलियन से एक विस्बर्ग नेम का डिटेक्टिव तेनमा से आकर कहता है कि मैं आपको इनसे मिलवाना चाहता हूँ। ये हैं BKA से इंस्पेक्टर लंच। लंच तेनमा से बोलता है मैंने सुना है आप एक बेहतरीन फिजिशियन हैं। जिसके जवाब में तेनमा कहता है ऐसा नहीं है, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। तेनमा देखता है कि ये सुनने के बाद लंच अपनी उंगलियों को अजीब तरह से मूव कर रहा है, जैसे कि वो टाइप कर रहा हो। तेनमा पूछता है कि क्या आपको पता है वो दोनों बच्चे कहाँ हैं। लंच कहता है नहीं, लेकिन हमें पता चल गया है कि डायरेक्टर और बाकियों की मौत कैसे हुई। हमें उनकी बॉडी में नाइट्रेट के जैसा जहर मिला। तेनमा के पूछने पे लंच उसको बताता है कि वो एक कैंडी थी, क्योंकि हर लाश के पास से एक जैसी कैंडी रैपर मिली है और उनके पेट में भी वही कैंडी मिली है। ये सब बोलते समय भी लंच अपनी उंगलियों को उसी अजीब तरीके से मूव कर रहा है और लंच उससे पूछता है क्या आपको पता है उनको ऐसा कुछ कहाँ से मिला होगा। जिसके जवाब में तेनमा उससे बोलता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन उन बच्चों की जाँच कैसी चल रही है। लंच कहता है इस जाँच को BKA संभालेगी, तो चिंता मत करिए। ये सब तब शुरू हुआ जब उनके पेरेंट्स को मार दिया गया। उनके पेरेंट्स ईस्ट जर्मनी से भागे थे, फिर उनको मार दिया गया और जिस हॉस्पिटल में उन बच्चों को डाला गया वहाँ के डायरेक्टर और डॉक्टर्स को भी मार दिया गया। ये पॉलिटिकल टेररिज्म भी हो सकता है। वो बच्चे इस केस में जरूरी क्लू हो सकते हैं, तो हम उनको खोजने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सुनने के बाद तेनमा और बेकर यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद लंच कहता है घटना से पहले डायरेक्टर ने उसको चीफ की पोजीशन से हटाया था और अपनी बेटी की एंगेजमेंट भी तोड़ दी थी। जिस पर डिटेक्टिव कहता है लेकिन वो घटना के समय बार में ड्रिंक कर रहा था और उस पर गवाह भी है। जिसके बाद वो लंच से कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, आप अपने हाथों को इस तरह क्यों हिलाते हैं। तो लंच बताता है कि मैं टाइप कर रहा था, यानी मैं जानकारी को अपने दिमाग की डिस्क में डाल रहा हूँ। जब मैं इन्फो निकालने के लिए दबाता हूँ तो ऐसा नहीं है, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। डॉक्टर तेनमा ने जब ये कहा था मैंने उनकी तारीफ की। वहीं बेकर तेनमा से पूछता है क्या उनको तुम पर शक है। तेनमा बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास मुझ पर शक करने के लिए काफी सबूत है। जिस पर बेकर
कहता है चिंता मत करो, वो मुझसे भी बहुत सवाल कर रहे थे। तेनमा कहता है जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं वापस जापान चला जाऊंगा। मैं जर्मनी रिसर्च करने आया था, लेकिन हाल ही में हुई घटनाओं से मुझे एहसास हुआ कि डॉक्टर के लिए सबसे जरूरी लोगों की जान बचाना है। मैं बहुत थक गया हूँ। बेकर बोलता है हे अब उदास मत हो। अब सीन चेंज होता है हॉस्पिटल में, जहां तेनमा एक पेशेंट से बात करते हुए कहता है कि आप अच्छे से ठीक हो रहे हैं मिस्टर ब्यूकनर, लेकिन आपको ज्यादा काम नहीं करना है। आपके रिलीज होने के बाद मैं आपकी दुकान पर ड्रिंक पीने आऊंगा, ये देखने कि आप ज्यादा काम तो नहीं कर रहे। अब मिस्टर ब्यूकनर बोलते हैं डॉक्टर तेनमा, मैंने सुना है आप ये हॉस्पिटल छोड़कर जा रहे हैं। प्लीज मत जाइए, यहाँ आपके जैसे डॉक्टर्स नहीं है, प्लीज। तभी नर्स तेनमा से आके कहती है कि आपको चेयरमैन बुला रहे हैं, और रास्ते में जाते हुए नर्स बोलती है बोर्ड मेंबर्स चर्चा कर रहे हैं कि खाली पोस्ट किन्हें देनी चाहिए। अभी तक डायरेक्टर के करीबियों ने जरूरी पोजीशंस ले ली हैं और काफी लोगों को निकाला भी जाएगा। अफवाह है कि डॉक्टर एक्नर का ट्रांसफर बवेरिया के एक छोटे हॉस्पिटल में कर दिया गया है। ये सब के बाद वो कहती है डॉक्टर तेनमा, चेयरमैन चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आप हार मत मानिए, हम आपके साथ हैं। प्लीज हॉस्पिटल को छोड़कर मत जाइए। अब मीटिंग रूम में चेयरमैन तेनमा से कहते हैं कि मैं परफॉर्मेंस पे ध्यान देता हूँ, इसलिए आपको चीफ ऑफ सर्जरी बनाया जाता है। जिसके बाद तेनमा सोचता है कि क्या लाइफ है, मैंने डायरेक्टर के ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर चीफ की पोस्ट खो दी थी और ईवा के साथ एंगेजमेंट भी टूट गई, और अब जब मैंने एक आम डॉक्टर के रूप में काम करने का फैसला किया तो ये हो गया। क्या ही लाइफ है। ये बोलते हुए वो हंस भी रहा है और रो भी रहा है, मतलब ब्रो की मेंटल हेल्थ लास्ट स्टेज पर है। ये सब के बाद हम देखते हैं कि ईवा ने तेनमा को कैफे में मिलने बुलाया है, जहाँ पे वो कहती है कि मुझे ये सुन के खुशी हुई कि तुम चीफ ऑफ सर्जरी बन गए। तुमने मुझे फादर के फ्यूनरल पर सहारा देने की भी कोशिश की थी, है ना? हमारे बीच कई चीजें हुई, लेकिन मैं फिर से कोशिश करना चाहती हूँ। तेनमा भाई, मैं बोल रहा हूँ ये औरत सही नहीं है। लेकिन ये सुनते ही तेनमा बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है और ईवा के बहुत रोकने पे भी नहीं रुकता। डैम। अब ऐसे ही 9 साल बीत जाते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स तेनमा को बताते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर के लिए जो पेशेंट हॉस्पिटल में आया था उसकी पैरालिसिस तेजी से बढ़ गई है। तेनमा कहता है उसका ऑपरेशन मैं खुद करूंगा। अब सीन चेंज होता है जर्मनी के कॉल्न शहर में और साल है 1995, जहां पे 2 स्टेट पुलिस वाले बातें करते हुए कहते हैं कि पता नहीं ये बाढ़ कब रुकेगी, और मुझे लगा था कि दुनिया बदल जाएगी जब 6 साल पहले बर्लिन वॉल गिरी थी, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। यूरोप के एक होने के बाद भी दुनिया भर के निराश लोग यहाँ आ रहे हैं और अजीब तरह के अपराध भी बढ़ गए हैं, जब तक ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ ये जा रहे थे, जहाँ पे स्टेट पुलिस का डिटेक्टिव लंच से कहता है कि इन दोनों विक्टिम्स का गला चाकू से काट दिया गया है और ये लोग स्टिक ड्राइव के रिचमेंट्स थे। इन्हें इनके घर में ही मार कर अलमारी में रखा गया, लेकिन बाढ़ की वजह से इनकी लाशें बाहर आ गईं। एक मिडिल एज्ड कपल का मर्डर, और पिछले 2 साल से जर्मनी में 4 घटनाएं हुई और सभी एक ही तरीके से मारे गए। लगता है ये एक लुटेरे का काम है। जिस पे लंच कहता है कि नहीं, इसे लूट कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि डाटा के अनुसार किसी वजह से सभी कपल्स पे बच्चे नहीं थे। तो क्या आपको नहीं लगता इसको लूट कहने के लिए इनमें कुछ ज्यादा ही समानता है? डिटेक्टिव कहता है लेकिन सभी विक्टिम्स के घरों से पैसे और सामान लिया गया है। जिस पे लंच बोलता है इसका ज्यादा मतलब नहीं बन रहा। अगर ये सिर्फ एक ही क्रिमिनल ने किया होता तो ये समझ आ जाता, क्योंकि 2 घरों में बहुत मजबूत ताले और अलार्म्स थे, लेकिन क्रिमिनल बड़ी आसानी से उन्हें खोलकर अंदर घुस गया और सभी कपल्स ने मरने से पहले लड़ने की भी कोशिश नहीं की और पड़ोसियों ने भी कोई आवाज नहीं सुनी। तो आपको नहीं लगता एक अकेले इंसान को ऐसा करने के लिए उसको बहुत माहिर होना पड़ेगा? अब लंच एक 32 साल के आदमी का फोटो दिखाते हुए कहता है कि इसका नाम अडोल्फ जंकर्स है और ये ताला खोलने का काम करता है। इसको चोरी करने पे 2 बार अरेस्ट भी किया गया है और इसे 3 मिडिल एज्ड कपल के मर्डर वाली जगह के पास भी देखा गया था। जिस पर डिटेक्टिव कहता है तो क्या इसने ये सब किया है? तो लंच बताता है मैं कह नहीं सकता, लेकिन स्टेट पुलिस के रूप में आपका काम यहाँ खत्म हुआ, बाकी सब आप BKA पर छोड़ दें।
वहीं हॉस्पिटल में नर्स एक कर्ल नेम के बच्चे के साथ पतंग उड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही है और उसी जगह बेकर तेनमा से पूछता है कि कल रात तुम्हारी डेट कैसी रही। तुम्हें पता है वो डायरेक्टर की बेटी है। तेनमा बताता है वो अच्छी लड़की है, लेकिन डिनर के बीच में एक इमरजेंसी कॉल आ गया जिस वजह से मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा। जिस पे बेकर कहता है क्या कहा तुमने, सिर्फ डिनर किया? तुमको अपने फैसलों के बारे में सोचना चाहिए वरना तुम्हें किसी दिन पछतावा होगा। जिसके बाद अपना माहिर बंदा उस पतंग को एक ही बार में उड़ा देता है और फिर वो कर्ल से कहता है कि जल्दी ही ठीक हो जाओ और फिर तुम इसे खुद उड़ाना। अब ऑपरेशन रूम में एक सर्जरी चल रही है जिसको खुद तेनमा कर रहा है और कुछ डॉक्टर इसको देख भी रहे हैं जिससे वो तेनमा से कुछ सीख पाए और वो कहते हैं चीफ ऑफ सर्जरी तो सच में एक सर्जिकल जीनियस है। अब हम देखते हैं कि अडोल्फ जंकर्स किसी से डर के भाग रहा है और भागते भागते वो अचानक से एक कार के सामने आ जाता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब जिस हॉस्पिटल में इसको ले जाया गया है वहाँ लंच डॉक्टर से कहता है कि इसकी गवाही से हम एक सीरियल मर्डर केस को सुलझा सकते हैं, इसलिए हम इसको मरने नहीं दे सकते। लेकिन डॉक्टर बोलता है इसकी हालत बहुत खराब है और हम जो कर सकते थे वो हमने किया, लेकिन मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर तेनमा यहाँ आ जाएं तो कुछ हो सकता है। जिसके बाद तेनमा को यहाँ बुलाया जाता है और उसको बताया जाता है कि पेशेंट अभी कोमा में है। तभी लंच कहता है काफी वक्त बाद मिले डॉक्टर तेनमा, डायरेक्टर के फ्यूनरल के बाद से 9 साल हो गए और प्लीज मैं चाहता हूँ कि बीकेए की भलाई के लिए आप इस ऑपरेशन को सफल करें। जिस पे तेनमा कहता है कि मैं पुलिस के लिए नहीं पेशेंट के लिए काम करता हूँ। लंच बोलता है मैंने सुना है आप चीफ ऑफ सर्जरी बन गए हैं। जिस पे तेनमा कहता है क्या इसमें कोई परेशानी है? लंच बोलता है नहीं, लेकिन इतनी कम एज में इतना सफल होना बड़ी बात है। और क्या आप अभी मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर बनने की लाइन में हैं? तेनमा कहता है नहीं, मुझे अभी उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। अब लंच बोलता है मेमोरियल हॉस्पिटल के केस में सबूत की कमी की वजह से जांच में दिक्कत हो रही थी, जहां पे बस कैंडी ही एक क्लू थी और इस तरीके को देखकर लगता है ये चालाकी से किया गया क्राइम है, यानी कि विक्टिम और क्रिमिनल दोनों का ही इसमें फायदा या नुकसान था। तेनमा कहता है आप कहना क्या चाहते हैं? लंच बोलता है कुछ नहीं, माफ कीजिएगा, मैं अपने काम में लगातार ऐसे सोचता रहता हूँ। खैर आप चिंता मत करिए, आज तक जितने भी केस मैंने लिए हैं वो सब सॉल्व हो चुके हैं, हर एक केस। जिस पे तेनमा कहता है ये सुनकर खुशी हुई और ये कहकर वो ऑपरेशन करने चला जाता है। अब लंच सोचता है आप इसे चाहे कैसी भी देखो, लेकिन मेमोरियल हॉस्पिटल के केस से जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो आप ही हैं डॉक्टर तेनमा। अब किसी और दिन तेनमा वापस इस हॉस्पिटल में आता है जहां डॉक्टर उसको बताता है कि जंकर्स को होश आ गया है, लेकिन उसके लेफ्ट साइड में पैरालिसिस है और उसकी प्यूपिल अभी भी फैली हुई है। जिस पे तेनमा कहता है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप पुलिस को उससे मत मिलने देना। डॉक्टर बोलता है लेकिन वो डिटेक्टिव लंच बहुत जिद्दी है। जिस पे तेनमा जंकर्स के रूम में जाते हुए कहता है अभी पेशेंट का ठीक होना सबसे जरूरी है। अब तेनमा जंकर्स से पूछता है अब आप कैसे हैं, क्या आप इस उंगली को देख सकते हैं? जिसके बाद वो बस एक ही बात बार बार बोल रहा होता है, वो आ रहा है, मॉन्स्टर आ रहा है।